मनीष कश्यप को एक बार फिर से धमकी मिली है और ये धमकी चनपटिया के तत्कालीन विधायक यानी कि वर्तमान जो एमएलए हैं बीजेपी के उमाकांत सिंह उन्होंने दिया है। और मनीष कश्यप को ना सिर्फ मारने पीटने की बल्कि जेल भेजने की भी धमकी दी गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से चनपटिया में ताल ठोक रहे हैं, उमाकांत सिंह बेचैन हो गए हैं। ये वही बीजेपी के एमएलए उमाकांत सिंह है जिनसे इनकी टक्कर मनीष कश्यप की साल 2020 में हुई थी। हालांकि मनीष कश्यप मात्र 8,000 वोट लाकर चुनाव हार गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय भी मनीष कश्यप और उमाकांत सिंह के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद वर्तमान बीजेपी एमएलए ने मनीष कश्यप पर एफआईआर भी दर्ज कराया था, जो केस अभी तक मनीष कश्यप के ऊपर चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को एक बार फिर से धमकी मिली है, जिसके बाद उनके हनुमान कहे जाने वाले नागेश सम्राट सामने आए हैं और उन्होंने उमाकांत सिंह को साफ तौर पर चैलेंज कर दिया है। आप जरा यह वीडियो देखिए। के बेटे और अपने भाई मनीष कश्यप को कुछ लोग डरवाने का काम कर रहे हैं, जो विधायक हैं, और सोचते हैं कि मनीष कश्यप को डरा करके धमका करके हम चुप करवा देंगे और चुनाव नहीं लड़ने दें और चुनाव के पीछे षड्यंत्र करें। ऐसा नहीं होगा विधायक जी। अरे आप विधायक हैं तो क्या हो गया, यहाँ बहुत सारे बिहार के ऐसे बेटे हैं जो साधारण तबके के हैं और जो मनीष के साथ खड़े हैं। आप भले विधायक हैं, पैसे वाले विधायक हैं, साधारण घर के विधायक आप नहीं हैं। लाइव में जितने भी साथी जुड़ेंगे जरा एक बार शेयर करते चलेंगे, और आवाज क्लियर आ रही है तो आप लोग बताएंगे लाइव में, सारे साथियों तक ये संदेश जाए। और देखिए कि आपके बेटे के साथ कैसे बार बार दिमाग लगाया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है। साधारण घर के बेटे के साथ, पैसे वाले के साथ इनकी औकात नहीं है, पैसे वाले के साथ इनकी लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि पैसे वाले के पास ये टिक नहीं पाएंगे ये विधायक जी लोग। अब मनीष कश्यप चनपटिया क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चनपटिया क्षेत्र से चुनाव लड़ने में उनके उमाकांत प्रतिद्वंदी है भाजपा से, तो उनका हालत खराब है। एक गरीब का बेटा लड़ाई लड़ रहा है तो हालत खराब है। मनीष कश्यप के 14 केस के बारे में बता करके दिखा रहा है वो इंसान कि 14 केस है, हमारे वजह से बचा हुआ है, ये है वो है, दिस दैट। उमाकांत सिंह नाम है जिसका, विधायक है वो। तो विधायक जी से सवाल है हमारा कि 14 केस अपना लाई है क्या, अपना जड़ जमीन के लिए लड़ा है क्या मनीष की 14 केस उसके ऊपर है? बिहार के लोगों के लिए लड़ा, तमिलनाडु जाकर के आवाज उठाया, बिहार में मजदूरों के साथ, बिहारी मजदूरों के साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए आवाज उठाया, तो 9 मुकदमे लगे एक दिन में। उसके अलावा चनपटिया में समाज के कार्य के लिए लगा। अपने लिए क्या किया भाई? अपने लिए कौन सा तीर मार लिया था कि एफआईआर उसके ऊपर हो गया? और मनीष कश्यप को डरवाने का काम मत करिएगा, ठीक है? मनीष कश्यप को डरवाने का काम मत करिएगा। वो वीर योद्धा है। आप जैसे कितने ऐसे विधायकों से लड़ करके वो इस जगह पे पहुंचा है जहां से आपकी हालत खराब हो चुकी है। साधारण घर का लड़का है वो, उसके पास क्या है? ना आपके इतना धन है ना दौलत है, लेकिन आपका हालत खराब है कि चनपटिया मेरा विधानसभा चला जाएगा। अरे जाएगा, मनीष कश्यप आएगा और चनपटिया से उमाकांत सिंह चले जाएंगे। आप लोग फूले मत रहिए। आप लोग को घमंड है कि हम भाजपा पार्टी में हैं, पैसा देकर के टिकट ले लेंगे, हमारा मोटा फंडिंग है, मोटा पैसा वाले हैं हम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना औकात नहीं है अब। अरे जनता जान चुका है आप लोगों का रणनीति, जनता भी समझ चुका है आप जैसे लोगों की मानसिकता। जो पैसे वाले लोग हैं, चनपटिया से आपको खदेड़ा ना जा रहा है जी, गली मोहल्ला से, रोड नहीं बना है तो। हाँ उमाकांत जी, आप विधायक हैं, आप जैसे विधायक समाज कल्याण के लिए नहीं बने हैं। और मनीष कश्यप बिहार का वो बेटा है जिसको आप जैसे लोग कभी डरा नहीं पाइएगा। तमिलनाडु का सरकार तो डराइए नहीं पाया। जिस तमिलनाडु के सरकार में बिहारियों के लिए आवाज उठाया मनीष कश्यप और 6 महीना जेल में रहा तमिलनाडु, तो वो तो डरवाइए नहीं पाया। आप लोग क्या डरवाइएगा भाई? आप लोग क्या डरवाइएगा? विधायक हैं तो सोचते हैं कि केस फौजदारी करवा देंगे, कोई षड्यंत्र तो फंसवा दीजिएगा, कुछ करिएगा, चुनाव लड़बे करेगा वो, ठीक है? आपके एकदम झंडा गाड़ के दिखाएगा जीत करके। और यही मात्र 2 महीना है। भाई बड़ा बढ़िया लिखा नरकटियागंज वॉइस, 2 महीना है, गिन लीजिए 60 दिन। ओकरा बाद विधायकी नहीं नसीब है, ठीक ना? और बिहार के बेटे, साधारण घर का बेटा है मनीष कश्यप, तो उसको हल्का मत लीजिएगा। मनीष कश्यप के लिए हम लोग भाई सदैव खड़े हैं।
संघर्ष के साथी हैं और सदैव खड़ा रहेंगे। और चनपटिया मोतिहारी ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचेंगे हम लोग, सारे भाई भी पहुंच रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चुनाव में तो ऐसा भौकाल मचेगा ना, सब विधायक की धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने चुनाव में बुलाइएगा बड़का बड़का मंत्री को प्रचार करने के लिए, फॉर्च्यूनर सफारी वाले को। यहां बिहार का बेटा, सब गरीब बेटा, सब साधारण घर का बेटा सब पहुंचेगा, ठीक है। इस बार पहुंचेगा मनीष कश्यप के लिए साइकिल से, जौन व्यवस्था होगा मोटरसाइकिल से उससे पहुंचेगा और दिखाएगा भौकाल मनीष कश्यप का क्या होता है। हल्के में ले लेते हैं क्या आप लोग? अरे नहीं खुल करके अभी आ रहा है कि अभी चुनाव में समय है। उतर जाएंगे मोतिहारी में तो ऐसा थोड़े है, चंपारण में उतर जाएंगे ऐसा थोड़े है कि हम लोग के प्यारे भाई सब नहीं है जो हम लोग को प्यार करते हैं। लड़ाई लड़ने वाले सब कोई को जानते हैं चंपारण और चनपटिया के लोग कि कौन लड़ाई लड़ा है बिहार के लिए। महलों में रह करके लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं आप जैसे नेता। सड़क पे विरोध होना शुरू हो गया है आप जैसे नेताओं का। यह हाल आप लोग को दिख रहा है, इसलिए बौखलाहट है। कह रहे हैं कि मनीष के ऊपर 14 केस है, ये है वो है। अरे कौन नेता के ऊपर केस नहीं है? जिसका गुणगाता है हर पार्टी, महात्मा गांधी, उनके ऊपर भी केस था। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर भी केस था। लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर भी केस था। किसका नाम गिनवाए भैया, किसका नाम गिनवाए? आप ही के पार्टी के तो बहुत नेताओं का नाम गिनवा दें, और नाम गिनवा दें। जो लड़ाई लड़ेगा उसी का नाम होता है, जो बंद कमरे में राजनीति करता है उसका नाम नहीं होता है। जो संघर्ष करके अपने नाम को बनाता है, जो संघर्ष करके अपनी बुनियाद को बनाता है, वो मनीष कश्यप उसका नाम है। हल्के में मत लीजिएगा भैया मेरे। उमाकांत सिंह विधायक है ना आप, तो विधायक में मत फूले रहिएगा। 2 महीना टमटम, उसके बाद कहानी हो जाएगा डमडम आपका, ठीक है ना। और साधारण घर के बच्चे को दबाने का प्रयास कभी मत करिएगा। मनीष कश्यप वो साधारण घर का बेटा है जिसने चिंगारी पे चल करके अपना नाम बनाया है, जिसने हर एक खतरे को अपने हृदय से लगाया है, उसने हर एक संघर्षों को अपना माना है और आज भी वो संघर्ष इंसान कर रहा है। बहुत छोटे घर का लड़का है, ठीक है, मेहनत किया, 2 पैसा कमाया, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमा पाया है वह भाई अपना कि बड़े बड़े राजनेताओं को पैसा से ऐसी कर सके, नहीं। लेकिन जनता का ताकत है, हम जैसे भाइयों का ताकत है उसको, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा उमाकांत सिंह जी मन टटोल करके रहिए, ठीक है। आपके बारे में बहुत कुछ जानता है आदमी, ऐसा छिपा हुआ नहीं है आपके बारे में। इस बार बदल दीजिए झुना कुमार जी, आप सब भाई को मेहनत करना है, हम लोग भी आएंगे। मनीष भाई का टिकट सबसे पहले निकलना चाहिए वहां से, चनपटिया से, और पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय होना चाहिए। हम सब भाई मेहनत करेंगे। जिस दिन हृदय से सारे साधारण घर के भाई लग जाएंगे उस दिन सारे साधारण भाइयों का जीत होगा। ये महलों में रहने वाले, अब पैसा फेंक करके वोट खरीदने वाले नेताओं का पर्दाफाश हो जाएगा। सारे साथी मजबूती से, और मनीष को कमजोर मत होने दीजिए आप लोग, जितना भी भाई है हमारे से जुड़े हुए भी चनपटिया के, मनीष भाई को कमजोर मत होने दीजिएगा आप लोग, सारे लोग। मनीष भाई ने संघर्ष किया, ये सबको जानता है। कुछ लोग बोलते हैं इधर उधर के बात बोलते रहते, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो संघर्ष किया है मनीष कश्यप वो सबको जान रहा है। और जो लोग अभद्र भाषा का यहां प्रयोग करेंगे, भैया कृपया मत करिए। तो हमारे ऐसे ऐसे भाई हैं जो आपको अभद्र जब बोलना शुरू करेंगे तो कान से खून निकल जाएगा, इसलिए अभद्र भाषा का यहां प्रयोग मत करिए। यहां बड़ा शिष्टाचार में आदमी चलता है, और शिष्टाचार से अगर आप वंचित हो जाइएगा, गुलामी करिए किसी और का, मनीष बाबू का, अगर आप गलती से भी यहां गलत बात बोलेंगे, क्योंकि हमारा भाई है वो, संघर्ष का साथी हम हैं उसके। मनीष कश्यप ने गलती की तो उसको बोले भी है, डांटे भी हैं, लेकिन जहां बात रहेगा उसका साथ देने का संघर्ष में, वहां सब भाई, हमारे जैसे सब भाई साथ देंगे। मिलावटी नहीं है हम लोग रेलने वाले लोग हैं। डराइएगा नहीं विधायक जी, आपको बता देते हैं उमाकांत सिंह जी, डरवाइएगा नहीं, क्योंकि जेल कृष्ण भगवान के लिए है, जो जेल में ही पले बड़े और संघर्ष करके विध्वंस किए कंस का। तो जेल खराब चीज नहीं है, जेल तो सिखाता है बहुत कुछ। जेल का संघर्ष जो है ना इंसान को मजबूत बनाता है, और जेल है तो बेल है। कल आएंगे उसके बाद मार्केट में रेल अमरेल हो जाएगा, फिर कहां आप जाइएगा, चनपटिया में नजर आइएगा कि नहीं आइएगा, कोई ठीक नहीं है। आदित्य राजपूत जी, हमको राजनीति से अभी कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। आप जो लिख रहे चमकाना चाहते हैं भैया, हमको चमकाने का जरूरत नहीं है। जितना आपके क्षेत्र के विधायक जी लोग होंगे ना, वो लोग पैसा रुपया है तो उनका नाम पहचाना। हम लोग को पूरे बिहार में सैया राम जी के नाम से लोग जानते हैं कि हम राम भक्त हैं और राम के हम सेवक, इसलिए हमको चमकाने का जरूरत नहीं है। जिसको चमकाना है उसको जाइए कहिएगा ये सब बात। और मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा, मनीष कश्यप चुनाव जीतेगा, मनीष कश्यप चुनाव जीत करके चनपटिया का रूपरेखा बदल देगा। समझ गया ना? हल्के में हर इंसान को मत लेना। विधायक जी, आप अपनी सीट की पे जो कुर्सी का है सीट ना, उसको बांध लीजिए, उड़ान भरने वाला है ये। और उड़ान भर के आप कहां जाइएगा ये आप देखिए, दूसरे को मत धमकाइए। और ये मत बोलिए कि आप बचाए हुए हैं, आप बचाए हुए हैं मनीष को चनपटिया के लोग, बिहार की जनता बचाई हुई है। आपके जैसे लोग मनीष को बचाएंगे। और मनीष कश्यप को हल्के में कोई मत लीजिएगा मेरे दोस्त।
हल्के में मतलब वो भाव से नहीं। मनीष कश्यप को ये लोग सोचते हैं ना कि मार्केट वैल्यू उसका कम हो चुका है, मनीष कश्यप नीचे आ चुका है। नहीं, मनीष कश्यप को लोग प्यार करेंगे। जिस दिन आपको हृदय से संघर्ष देख लेगा लोग कि नहीं ये बंदा संघर्ष कर रहा है, बिल्कुल साथ देगा लोग। पहले जिस प्रकार से मनीष को साथ मिला है फिर साथ मिलेगा। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि गलती एक बार हुआ तो उसको आप लोग मुंह मोड़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी भाई मिलकर के चनपटिया पहुंचेंगे। चनपटिया विधानसभा में एक ऐसा मजबूत आंदोलन होगा, एक ऐसा मजबूत आगाज होगा कि सारा रूपरेखा बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनीष भाई को। मनीष भाई को सपोर्ट क्या, एकदम दिल से साथ है। आप लोग भी साथ दीजिए। और बिहार में अगर आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव है तो उस बदलाव का साथ दीजिए। सबसे प्राथमिकता मैं अपने भाई की मानता हूं, अपने मित्र की मानता हूं। मनीष कश्यप मेरा भाई मित्र सब चीज है, साथ संघर्षों के साथी हैं तो साथ देंगे। और वचन दिया है साथ देने का, तो हर संघर्ष में, इसलिए डरवाइएगा कोई नहीं नेताजी। हम लोग का भी हिस्ट्री बहुत ऐसा नहीं है कि हल्का वाला हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़िए तो आपका ज्योग्राफी फेल पड़ जाएगा। ठीक है जी मनीष राय जी, जय सिया राम। हाँ ठीक है। देखिए क्या है कि अगर इंसान को सही लगेगा तो एकदम बदलाव लाना चाहिए। देखिए एक अवनीश ठाकुर लिख रहे हैं मनीष को क्या क्या। चलिए ठाकुर जी, आपका सोच इतना ही सही है, बाकी आप शायद नहीं जानते हैं किसी को नजदीक से। जब जानिएगा तो आप उसको बोलना छोड़ दिया मनीष के बारे में। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप जैसे लोग का मानसिकता यही है। मनीष का तुलना नहीं कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी औकात जीरो है। और मनीष कश्यप जिस लेवल पे है, जनता का प्यार है, उससे आप लोग को तनी मनी बेचैनी धरा हुआ है। बाकी मनीष आगे है और चनपटिया क्षेत्र से सबसे आगे दावेदारी वो मनीष कश्यप ही है। यह जनता बता रही है, क्योंकि हम लोग भी हैं, क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हैं। माहौल बदलेगा इस बार, बिल्कुल माहौल बदलेगा। और माहौल बदलेगा और मनीष भाई अपना विधायक बनेगा। और मनीष भाई विधायक बन करके चनपटिया के लोगों के लिए जो जागरूकता लाएगा, जो अच्छा काम करे, वो सबको दिखेगा। ठीक है अवनीश ठाकुर, तुम आज से देख रहे हो, कब से जानता है तुम हमको? और मनीष को कब से जानते हो, जरा बताना हमको मैसेज में ही। 2 मिनट के लिए किसी को कोई कुछ भी बोल सकता है। मनीष के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन मनीष जैसा बनने के लिए 7 पुश्त जन्म लेना पड़ेगा आपके परिवार में, जो लोग ऐसा लिखते हैं। बाकी मनीष भाई हम साथ हैं आपके, और बहुत सारे भाई हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण तक हम लोग सारे भाई फ्री होकर के वहां पहुंचेंगे। समय है अभी, और एकदम मजबूती के साथ आपके लिए आवाज बनेंगे। हम लोग भले नेता नहीं हैं, लेकिन साधारण घर के बेटा हैं। मंच से संबोधन होगा तो जनता समझेगा, और जनता समझ करके साथ देगा। जरूर आएंगे डीके कुशवाहा जी, समय मिलेगा तुरंत आएंगे हम लोग। बस थोड़ा क्षण अभी हम लोग इधर व्यस्त हैं, पहुंचेंगे हम लोग सब भाई। मनीष भाई का भी अभी ये नहीं है कि अभी आप लोग आइए। जिस दिन मनीष भाई कहेंगे हम लोग उपस्थिति अपनी दर्ज करवाएंगे। और एकदम 2020 याद है हमारा, ज्यादा तुमसे याद है 2020 में हम जेल में थे, समझा। बाकी जितने लोग हैं मनीष भाई का साथ दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मनीष भाई आवाज बन रहा है आप सभी के लिए, साथ दीजिए। चनपटिया क्षेत्र ही नहीं, चनपटिया तो एक विधानसभा है। ठीक है, चनपटिया तो एक विधानसभा है। बिहार के लिए मनीष कश्यप आवाज बनेगा। पहले उसको उस जगह से जितवाइए और सदन में पहुंचाइए। चनपटिया के लोगों से आग्रह है कि मनीष कश्यप को सदन में बैठाइए, और बिहार का वहीं से वो नेतृत्व करेगा। चनपटिया एक कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन वह बिहार की आवाज है मनीष कश्यप के, सबको जानते हैं। तो एक छोटा पायदान होता है पहले पकड़ने के लिए, वहां से आवाज बनने के लिए। तो जब आवाज आप बनेंगे तो उसके बाद बहुत जागरूकता आएगा और मनीष बदलाव लाएगा, मुझे यह विश्वास है। जाति पार्टी से ऊपर उठ करके एक बार साथ दीजिए, हृदय से बदलाव के लिए साथ दीजिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।